हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो की, जिन्होंने ब्लिंकिट, जिसको कि पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, उनके साथ मर्जर के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया है। इसके अलावा इन्होंने मुकुंदा फूड्स में 16.66% की हिस्सेदारी खरीदी है और ब्लिंकिट को 15 करोड़ डॉलर्स का लोन भी दिया है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जोमेटो के बोर्ड ने कल यानी कि 15 मार्च को मुकुंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में 16.66% स्टेक खरीदने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। और जो ये स्टेक है कैश कंसीडरेशन के बदले में लिया जाएगा। इसके लिए जोमेटो 37.5 करोड़ यानी कि लगभग 5 मिलियन यूएस डॉलर मुकुंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को देगा और इसके बदले में इनको 13,289 कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे मुकुंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि लगभग जो मुकुंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो उसका 16.66% बनते हैं। और ये कंपनी करती क्या है, तो ये एक फूड रोबोटिक कंपनी है जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है स्मार्ट रोबोटिक इक्विपमेंट। इनके इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्राइंग मशीन, राइस नूडल एंड पास्ता मेकर, कुकिंग स्टेशन, डोसा मेकर, ग्रिलिंग मशीन, इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। ये रेस्टोरेंट की फूड प्रिपरेशन को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो उनका स्केल है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और जो फूड क्वालिटी होती है रेस्टोरेंट में, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सकती है इन प्रोडक्ट्स के द्वारा। और जो मल्टीपल आउटलेट होती है एक रेस्टोरेंट की, उसमें कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा ये जो भी एफिशिएंसी होती है रेस्टोरेंट की, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मैन पावर कॉस्ट को कम कर देते हैं। इन मशीन के यूज की वजह से ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती, ओवरऑल वेस्टेज कम होती है और जो किचन थ्रूपुट होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प होती है। हालांकि जो ये एक्विजिशन है 16.6% का, ये अभी कुछ फॉर्मेलिटीज इसमें बाकी हैं जो एज पर एग्रीमेंट है, तो उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद ये स्टेक एक्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी में दूसरी बड़ी अपडेट की बात की जाए, तो जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंपनी ने एक ऑल स्टॉक डील मर्जर के लिए साइन अप किया है। ऑल स्टॉक डील का मतलब कि जितने भी बचे हुए शेयर हैं ब्लिंकिट के, जिसको कि पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, उसको जोमेटो एक्वायर कर लेगा। और ये जो एक्विजिशन है ये लगभग 700 मिलियन से 800 मिलियन यूएस डॉलर के वैल्यूएशन पे किया जा सकता है ब्लिंकिट के। और उम्मीद की जा रही है कि जोमेटो के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको 10 ब्लिंकिट के शेयर मिल जाएंगे अगर ये मर्जर होता है तो। इससे पहले ब्लिंकिट ने जोमेटो से 100 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए थे पिछले साल जुलाई में, यानी कि जुलाई 2021 में। और उस टाइम पे जो ब्लिंकिट का वैल्यूएशन था वो 1000 बिलियन हो चुका था, यानी कि यूनिकॉर्न स्टेटस इनको मिल चुका था, जो कि अब घट करके 700 से 800 मिलियन उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना वैल्यूएशन किया जाएगा अगर ये मर्जर फाइनलाइज होता है तो। इसके अलावा ब्लिंकिट उम्मीद कर रहा था कि ये 500 मिलियन यूएस डॉलर जोमेटो से और भी रेज करेंगे, लेकिन अभी जो करंट मार्केट कंडीशन खराब हुई हैं और उसकी वजह से जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पेटीएम हो, जोमेटो हो, इन सब की जो वैल्यूएशन है उसमें काफी ज्यादा कमी देखी गई है। तो उस वजह से जो 500 मिलियन डॉलर जोमेटो ने इन्वेस्ट करने थे वो ये नहीं रेज कर पाए हैं। इसके अलावा ब्लिंकिट ने पिछले महीने इनोवन कैपिटल जो है उनके साथ 10 मिलियन डेट के लिए, 10 मिलियन यूएस डॉलर डेट के लिए एक टर्म शीट साइन की है। और इसमें 3 ट्रांचेस में ये पैसा इनको मिलेगा, 10 मिलियन यूएस डॉलर मतलब कि 75 करोड़, जिसमें से कि 25 करोड़ की जो फर्स्ट ट्रांच है वो इनको पिछले महीने मिल चुकी है और आने वाले टाइम में 25-25 करोड़ की 2 ट्रांचेस में और भी पैसा इनके पास आएगा। और फरवरी में जोमेटो ने कहा था कि इन्होंने 400 मिलियन यूएस डॉलर साइड में रखा है ताकि ये क्विक कॉमर्स स्पेस में इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि ये इनके लिए एक ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट है और इनका जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसके साथ इनके बिजनेस का सिनर्जी इम्पैक्ट होता है। इससे पहले भी जोमेटो जो ब्लिंकिट का यंगर राइवल है जेप्टो, उसके साथ एक्विजिशन की बात कर रहा था पिछले साल। हालांकि उस टाइम पे जो बात की जा रही थी वो ब्लिंकिट के वैल्यूएशन से ज्यादा थी, क्योंकि जेप्टो का जो वैल्यूएशन है उस टाइम पे 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास लगाया जा रहा था जोमेटो के द्वारा।
इसके अलावा ज़ोमैटो ने जो कल स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की है, जिसमें कि मुकुंदा फूड्स वाली बात भी बताई है, उसमें ये भी बताया कि ये 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ यूएस डॉलर का जो लोन है, वो ब्लिंकिट को प्रोवाइड करेंगे उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और जो इस लोन का इंटरेस्ट होगा, वो मिनिमम 12% होगा या इससे ज्यादा होगा, और इसका जो टेन्योर होगा, वो 1 साल या इससे कम होगा। और इसके अलावा जो ये डील है, ये बताती है कि जो क्विक कॉमर्स स्पेस है उसमें कंसोलिडेशन की बिगिनिंग हो चुकी है। और इसके बाद अब जोमेटो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए बहुत जल्दी अप्रोच करेगा। और इसमें जो ब्लिंकिट के एक वन ऑफ द लीड इन्वेस्टर हैं सॉफ्ट बैंक, उनको उम्मीद की जा रही है कि जोमेटो में 4% का स्टेक मिल जाएगा अगर ये डील फाइनलाइज होती है। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि सॉफ्ट बैंक ऑलरेडी जो इनका राइवल है जोमेटो का, स्विगी, उसमें भी इन्वेस्टर है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि दो बड़े राइवल्स में उनकी स्टेक होगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई ब्लिंकिट के क्या हालचाल चल रहे हैं, तो इनकी हालत काफी खराब है, क्योंकि इन्होंने पीछे काफी ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाला है। अपने जो डार्क स्टोर यानी कि वेयर हाउस है जहां से लोगों को सामान सप्लाई करते हैं, उसको बंद किया है। और कुछ वेंडर पेमेंट्स को भी सुनने में आया है कि इन्होंने डिले किया है, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स स्पेस है वो इंटेंस कंपटीशन है। वहां पे कैश गजलिंग बोला जाता है, यानी कि कैश खाऊ बिजनेसेस हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा कैश लग रहा है अभी। और ब्लिंकिट ने जो अपने एम्प्लॉइज को निकाला है, वो मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता समेत कई जगह से निकाला है, जहां पे राइडर्स को, पिकर्स को, स्टोर मैनेजर्स को ले ऑफ किया गया है। कंपनी के लगभग 2000 जो लोग हैं वो भी इनके पेरोल पे हैं। इसके अलावा 30,000 का इनका ग्राउंड स्टाफ है जो ये ले ऑफ किया गया है। बताया जा रहा है कि जिनकी जितनी इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय की, उसका लगभग 5% इन्होंने एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। और इसका रीजन ये है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने नवंबर से फरवरी के बीच में लगभग 600 करोड़ रुपए स्पेंड किया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में और कस्टमर को एक्वायर करने में। क्योंकि ये डीप डिस्काउंटेड ग्रोसरी डिलीवरी स्पेस है, अभी ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि कंपटीशन में आगे बढ़ सकें। तो अभी कैश इसमें पानी की तरह बह रहा है। इनके लगभग 445 डार्क स्टोर हैं, यानी कि वेयर हाउस हैं जहां से लोगों को ग्रोसरी सप्लाई करते हैं, जिसमें कि 40 के आसपास इन्होंने पिछले कुछ महीनों में शट डाउन किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ रीसेंट जो एक्विजिशन किए हैं जोमेटो, उनके बारे में बात की जाए, तो 100 मिलियन इन्होंने ग्रोफर्स में डाला था, यानी कि जो ब्लैंकेट है। इसके अलावा 75 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने शिप रॉकेट में, 50 मिलियन मैजिक पिन में, और इसके अलावा 100 मिलियन, जिसमें से कि 50 मिलियन की कैश इन्वेस्टमेंट थी और 50 मिलियन का इन्होंने अपना जो फिट्सो ऐप थी उसको बेचा था कल्ट फिल्ट में। और इसके अलावा अगर क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात की जाए, यानी कि जिसमें कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी की जाती है, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर आ रहे हैं, जैसे कि बिग बास्केट ने अभी स्टार्ट किया है। इसके अलावा डंजो, स्विगी का इंस्टामार्ट, ग्रोफर, जेप्टो, ये कुछ बड़े प्लेयर हैं। जो इसका मार्केट साइज है क्विक ई कॉमर्स स्पेस का, 300 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास था 2021 कैलेंडर ईयर में। और इसकी उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये 5 बिलियन यूएस डॉलर तक का इसका मार्केट साइज हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल ही इसकी लिस्टिंग हुई है, यानी कि ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन 1 जनवरी के बाद से इनका शेयर लगभग 45% नीचे गिर चुका है। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 5.5% के आसपास गिरा है। तो यानी कि पिछले कुछ टाइम से इन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखा जाए, तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 134 बताते हैं, हायर साइड पे 227 और लोअर साइड पे 77। तो अभी जो आज की क्लोजिंग हुई है 75.95 पे, उसके हिसाब से तो ये अभी अपने लोएस्ट प्राइस से भी नीचे अवेलेबल है, यानी कि प्राइसिंग तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए, तो 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अभी बिजनेसेस लॉस में चल रहा है, और अगर ये ब्लिंकिट को एक्वायर करते हैं तो फर्दर इनके लॉस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कैश गजलिंग बिजनेसेस हैं। तो इनके जो कैश की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाएगी, और आने वाले टाइम में जो लॉसेस हैं, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ सालों में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो बहुत लंबे समय तक लॉसेस में रह सकते हैं। तो फ्यूचर से देखा जाए कि जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी के लिए जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये आपको और भी नीचे के टारगेट दिखा सकती है। तो अगर आपको पूरा विश्वास है इस बिजनेस में और आपका विजन लॉन्ग टर्म है, तभी मेरी ओपिनियन में आपको इसमें घुसना चाहिए, अदरवाइज ऐसे शेयर को अवॉइड करना चाहिए।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।